कैसे हैं आप लोग? हाँ, बढ़िया है, मुझे पता है। तो बहुत सारे रिलेशनशिप फियर्स की बात हो रही थी। इससे पहले वाले वीडियो में भी आपने सुना था कि मैंने जो लोग शादी करने वाले फेज में हैं और उनको फियर्स हैं, उनको बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं उन पे काम करने के लिए हमने बात की थी कि क्या पहला एक स्टेप है जहाँ पे आपको चीज़ें करनी है। बट आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि गुड न्यूज़ क्या है कि अगर आपको बहुत सारे फियर्स हैं तो जब भी आप रिलेशनशिप में फियर्स के साथ घुसेंगे तो आपके रिलेशनशिप में ऑलरेडी आप चैलेंजेस को वेलकम कर रहे हैं। फियर्स बहुत सारे हो सकते हैं जो एक लड़की लड़के के मन में होते हैं। तो कुछ फियर्स, हर फियर डरावना नहीं होता है, कुछ एक्साइटेड फियर्स भी होते हैं। बट डरावने फियर्स उसके लिए माने जाते हैं रिलेशनशिप में कि जिसके साथ आप शादी करने वाले हो और उस पर आपको कुछ कंफ्यूजन्स हैं या चैलेंजेस हैं या आपको डाउट्स हैं, तो वो ज़्यादा हमारे लिए चैलेंजिंग फियर्स हो जाते हैं जिनके साथ शादी में नहीं एंटर होना है। हाँ, ये है कि मैं एडजस्ट कैसे करूँगी, मैं कैसे नए घर में जाके रहूंगी, वहाँ सब कैसा होगा, वो फियर्स तो देखो टाइम प्रोसेस के साथ है। बट जिसकी वजह से आप अपना घर छोड़ के दूसरे घर में जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप इस लाइफ का डिसीजन ले रहे हैं, वहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन है शादी से पहले तो वो एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है। उसको बिना क्लियर करे शादी में नहीं घुसना है। ये मेरी एडवाइस है और ये मेरा आप लोगों को स्ट्रॉन्ग सजेशन है। बट ये करना कैसे है? तो गुड न्यूज़ ये है कि ये फियर्स क्योंकि टाइम बीइंग बने हैं, टाइम के दौरान में बने हैं, तो ये निकालने ज़रूरी हैं। अब जैसे आपने सांप देख लिया, अब सांप दिख गया तो आपको हमेशा उस एरिया पे कुछ टाइम तक सांप दिखता रहेगा। बट अगर आपको ना होते हुए भी दिख रहा है ना, और बहुत एक्सट्रीमली दिख रहा है कि नहीं तो मुझे मार ही देगा, ये तो मेरे को कुछ कर ही देगा, मीन्स अभी मदद की ज़रूरत लेनी पड़ेगी, ऐसे नहीं चलेगा। बट मदद से पहले हम हमेशा एक कोशिश अपने आप करते हैं, क्योंकि कोशिश खुद करनी भी चाहिए और एक अच्छी प्रैक्टिस है। तो गुड न्यूज़ के साथ मैं एक अच्छी बात ये बताती हूँ कि आप अपने फियर्स पे काम कर सकते हैं, वेरी इनिशियली कर सकते हैं, और अच्छी बात है, अपने फियर्स पे काम करना भी चाहिए। तो जैसे अगर आपके फियर्स हैं, कैसे होगा, मैं कैसे इस आदमी के साथ रहूँगी, पलट तो नहीं जाएगा, ये किसी और के साथ एंगेज नहीं हो जाएगा, सिनेरियो ऐसा चल रहा है कि कहीं से और पसंद आ गया, अगर ये अपने पास्ट वाले से अभी भी बात करता है और फिर से बात करने लगा, एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ये बहुत सारे हो सकते हैं। बट ये मैं आपके पार्टनर के लिए बता रही हूँ, मतलब आपके बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड के लिए बता रही हूँ। अगर उससे रिलेटेड है तो ही, कहीं और जाके इसको यूज़ मत कर लेना। हर चीज़, हर रिलेशनशिप एक यूनिक रिलेशनशिप है, तो वो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो गुड न्यूज़ के साथ मैं ये बताती हूँ ये होगा कैसे। तो बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आप पहले थोड़ा रिटन वर्क करो। आप मुझे या अपने आप को वो 10 चीज़ें बताओ जो आप अपने पार्टनर में देखना चाहते हो। ये ना बहुत जेनेरिक मत लिखना। अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, इमोशनली स्टेबल। किस इमोशन में स्टेबल होना चाहिए? क्या आप ये मानते हो कि जब आप रो रहे हो तो वो आपको आके होल्ड करे? क्या आपका इमोशन ये है कि जब आपको कुछ चीज़ बुरा लग रहा हो तो वो आपको कंसोल करे? या X and Y Z कुछ भी? देखो, पूरे स्टेटमेंट से लिखोगे तो आपको पता चलेगा आपको ढूंढना क्या है। अगर आप ये लिखोगे अंडरस्टैंडिंग हो, बट किस चीज़ में? मुझे ये अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल, है ना, ये सब बातें अच्छी हैं, बट इनमें आप एग्जैक्टली जहाँ जाना चाहते हो वो पहुँच नहीं पाते। तो ये थोड़ा तो देखो रिलेशनशिप पे काम करना बनता है। तो आप ऐसे 10 स्टेटमेंट लिखो, ठीक है, कि ऐसा होना चाहिए मुझे, जब मेरा कोई अचीवमेंट हो वो सेलिब्रेट करना चाहिए, जब मुझे तकलीफ हो तो उसको समझ आना चाहिए। तो ऐसे कोई भी आप 10 लिख लो, ठीक है। 4 तो मैंने ही बता दिए। अब इन 10 में से 5 ऐसे निकालो, 5 बिल्कुल ऐसे 5 निकालने, सिर्फ 5 जो आप नहीं होंगे तो आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तो आप चाहे सामने वाले से कितना ही प्यार करते हो, इन एस्पेक्ट को आपने पहले कभी ध्यान नहीं दिया और आप बहुत प्यार करते हो, अगर ये 5 एस्पेक्ट आपके नहीं मिल रहे हैं ना उस इंसान से, तो सोचने वाली बात है। क्योंकि सेकंड स्टेप हमारा ये कहता है कि खूब अच्छे से सोच लो, कॉन्शियसली सोच लो आपको चाहिए क्या, 10 चीज़ ऐसी, 10 प्रायोरिटीज क्या हैं, और सुपर कॉन्शियसली ये 5 निकाल लो जो मैं आपको बोल रही हूँ कि इनमें से 5। देखो 10 की 10 नहीं फुलफिल होती हैं, बी प्रैक्टिकल। बट हाँ, 5 अगर नहीं, 5 इज रीजनेबल, वेरी रीजनेबल। अगर 10 हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, 15 हो रही है तो सुपर्ब, और उससे फिर सुपर्ब ऑसम। मैं कहती हूँ 36 के 36 होनी चाहिए, 36 से ज़्यादा भी हो सकती है, बट 36 तो
मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट हम 5 से करते हैं क्योंकि इसे ह्यूमंस हैं, सब में डिफरेंसेस होते हैं, तो रैशनली देखें तो 5 इज वेरी गुड नंबर। तो आपने जो 5 निकाले, अगर वो आपके बॉयफ्रेंड जो अभी प्लेजेंट है या आपकी गर्लफ्रेंड के साथ अलाइन हो रहा है, वो 5 चीज़ें आपको उसमें मिल रही हैं, गो अहेड, डायरेक्ट सजेशन दे रही हूँ, चले जाओ। बाकी 5 प्यार से, कामनेस से, पेशेंस से, पीस से आप अचीव कर लोगे, बातचीत से कर लोगे, लव लैंग्वेजेस से कर लोगे। बट अगर ये 5 नहीं है ना, कहते हैं ना बेसिक नहीं है, जो हम मैस्लोज की थ्योरी में देखते हैं, कपड़ा रोटी मकान, अगर वो बेसिक नहीं है और आप फिर किसी में जा रहे हैं कि हम बेसिक भी बना लेंगे, तो हार्डवर्क ज़्यादा होना है, बहुत ज़्यादा होना है। अब आप उस हार्डवर्क के लिए रेडी हैं, नहीं है तभी फियर्स आते हैं। अगर आप हैं तो आपको शायद इसका अंदाज़ा भी होगा कि मुझे क्या चाहिए था और क्या मुझे मिल रहा है। तो 5 मिल रहे हैं, गो अहेड। अगर 6 मिल रहे हैं, सुपर्ब, 7 बहुत अच्छा, फिर अच्छा ही अच्छा है। बट अगर 5 से कम है तो आप पहले उन 5 को बिल्ड करने में लगाइए। अगर आप उस पार्टनर के साथ ही प्यार करते हैं और आप कंटिन्यू करना चाहते हैं उसके साथ, तो ये 5 को पहले ग्रूम कर लीजिए, इन्हें आकार दे लीजिए, इनके साथ कंफर्टेबल हो जाइए, एंड तब आप मेरे सजेशन से मैं आपको बोल सकती हूँ कि आप जा सकते हैं रिलेशनशिप में बिना किसी फियर के। पार्टनर के साथ वाले फियर पे एक्सेप्टेंस और एडजस्टमेंट वाले तो रहते हैं, वो रहेंगे, उसके बाद उसके लिए भी हमारे पास टूल है। बट अभी हम वहाँ उसके बारे में बात कर रहे हैं जो आपको शादी से पहले वाले फियर हैं, आपके पार्टनर के लिए जो फियर्स हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आप कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका रिजल्ट क्या रहा, कितना 5 4 3 2 1 जो भी आपको लिखना है आप लिख लीजिएगा। और अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो आप मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हैं, बट मस्ती भरी कॉल नहीं। अगर आप जेन्युइनली बहुत एज पे हैं शादी के फेज के, तो इसको जल्दी कर लीजिए। शॉर्ट टर्म आप कर सकते हैं, 1 मंथ में 2 मंथ्स में इसको आप अचीव कर सकते हैं, इट्स वेरी ईजी। अगर नहीं हो पा रहा है, अगर आप खुद से कर रहे हैं तो सुपर्ब है, सुपर्ब से भी ऊपर है, बट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जिनको जो भी आपके दोस्त, सखी, बंधु, कलीग, बहन, भाई जिसकी शादी होने वाली है, उसको कोई फियर है तो ये उसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा, उसको मदद करेगा। ठीक है, और अपने रिश्तों का और अपने आप का बहुत सारा ध्यान रखिए। सो बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड बहुत सारा केयर आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।